नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में। क्या है इसकी महिमा, कैसे आप कर सकते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न, किन बातों का खास ख्याल आपको रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, शिवरात्रि पर आप कितनी भी पूजा करें, कितनी भी उपासना करें, बाकी सारी पूजा पद्धति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिवरात्रि पर उपवास रखना। इसलिए शिवरात्रि पर उपवास रख करके अगर आप रात में जगते हैं और साधना करते हैं तो समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। शिवरात्रि पर उपवास रखें और मध्य रात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा अगर आप करें तो आपको लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, चलिए अब आपसे जान लेते हैं पंचांग के बारे में। तो जानेंगे 15 फरवरी 2026 का पंचांग क्या है। दिनांक 15 फरवरी 2026, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 5:04 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 7:48 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे शिवरात्रि के पर्व और इसके महत्व के बारे में समझना चाहेंगे। जी देखिए, वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन 2 शिवरात्रियों का वर्ष में सर्वाधिक महत्व है। एक सावन की शिवरात्रि और एक फाल्गुन की शिवरात्रि। और अब जो फाल्गुन की शिवरात्रि आ रही है, इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इसको सामान्य शिवरात्रि नहीं कहते, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, भगवान शिव प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, महाशिवरात्रि पर अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात में जागरण करके साधना करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि है, रात्रि की पूजा ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो महाशिवरात्रि पर 2 काम करने का विशेष महत्व है। पहला, आप उपवास रखें, अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें और मध्य रात्रि में जग करके साधना अवश्य करें।
बिल्कुल पंडित जी, अब दैनिक भाग्यफल की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्रा में सावधानी रखें। परिवार में अशांति से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, इस बार की शिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। देखिए, वैसे तो हर बार की शिवरात्रि महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवरात्रि का संयोग तो चंद्र और सूर्य की स्थिति से ही बनेगा। तो शिवरात्रि तो हर बार की महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार कुछ खास बातें शिवरात्रि पर हैं जिससे ये शिवरात्रि ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वैसे तो शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं साधना करके, उपासना करके, लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि पर कई बड़े और महासंयोग बन गए हैं। इनमें चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बन गया है और लक्ष्मी योग का मतलब आर्थिक संपन्नता। बृहस्पति शुक्र को, सूर्य को, राहु को देख रहे हैं और खास तौर से शुक्र को देख रहे हैं तो अमृत तत्व मजबूत हुआ और सूर्य को देख रहे हैं तो आध्यात्मिक उन्नति बेहतर हुई। तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग धन और रोजगार के लिए बढ़िया है। अगर आप प्रार्थना करेंगे एक दिन केवल महाशिवरात्रि पर तो धन और रोजगार की मुश्किलें दूर होंगी और गुरु शुक्र का जो कनेक्शन है ये आपको प्रबल आध्यात्मिक लाभ दे सकता है। महाशिवरात्रि पर इस बार रात में जागरण अवश्य करिएगा, भले ही आधा घंटा 1 घंटा जागरण करिएगा और ध्यान करिएगा। अगर महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को जागरण करते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करते हैं तो आपकी समस्याओं का निवारण
अवश्य होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। करियर के मामले हल होंगे। काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न मुनीश कुमार अग्रवाल जी ने लिखा है। गाजियाबाद से लिखते हैं, अपने पुत्र के लिए जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 8 अक्टूबर 1978, मध्य रात्रि में 12:30, बरेली उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र की नौकरी में स्थिरता नहीं रहती, बार बार नौकरी छूटती रहती है, बदलती रहती है। हालांकि पुत्र ने MBA भी कर लिया है, PhD भी कर ली है। तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनके करियर में इनको सफलता मिले? मुनीश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपके पुत्र अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, सलाह देने के क्षेत्र में जाएं, किताबें लिखें या लिखने पढ़ने से संबंधित अपना करियर बनाएं तो उसमें इनको सफलता अवश्य मिलेगी। नवंबर 2026 के बाद इनके जीवन में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। एक इनको मूंगा बनवा के पहनाइए। 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे इनके गले में धारण करवाएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है ये भी आपसे हम जानेंगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, आज का दूसरा प्रश्न पुष्पलता महिलांग ने हमें लिखा है।
रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। 29 दिसंबर 1991 का जन्म है। मध्य रात्रि में 1:10, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरे करियर की दिशा कैसी रहेगी, विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। पुष्पलता कुंडली आपकी बनती है कन्या लग्न की और कन्या राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। अगर आप कानून से संबंधित क्षेत्र में करियर बनाएं, लॉ से रिलेटेड फील्ड में, या एजुकेशन शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में अपना करियर बनाएं तो आपको सफलता मिलेगी। जून 2026 के बाद आपके करियर की दिशा बेहतर दिखाई दे रही है। साल 2027 में आपका विवाह होगा। आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। पंडित जी, शिवरात्रि के अवसर पर कौन सा विशेष प्रयोग किया जा सकता है जिससे खास लाभ हो, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, महाशिवरात्रि पर बड़े सारे प्रयोग, बड़े सारे पूजा विधान, बड़े तरीके की उपासनाएं और ध्यान बताए गए हैं। तो कौन सा विशेष प्रयोग करें शिवरात्रि पर के लाभ हो? शिवरात्रि पर मध्य रात्रि की जो पूजा है, 11 बजे से 1 बजे की मिडनाइट की जो पूजा है, वो ज्यादा फलदायी होती है। और आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा महाशिवरात्रि की रात को करना चाहिए। उनके सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करें, भोग लगाएं और इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, या नमः शिवाय अलग से पढ़ लें और ओम दुंग दुर्गाय नमः ये अलग से पढ़ लें। मंत्र जप करने के बाद अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। महाशिवरात्रि पर सामान्यतः मंदिरों में सुबह से जल चढ़ना शुरू हो जाता है। लोग जल चढ़ाते हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, मिठाइयाँ, चंदन, ये सब अर्पित करते हैं। आप सुबह करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाशिवरात्रि पर अगर रात में जग कर प्रार्थना नहीं की, रात में जग कर साधना नहीं की, तो आप इसके शुभ फल से वंचित रह जाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि में पूजा, उपासना, साधना अवश्य करिएगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृश्चिक राशि, नौकरी में सुधार होगा। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, शिवरात्रि पर कौन कौन से काम हमें जरूर करने चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। देखिए, वैसे तो महाशिवरात्रि पर आप पूजा करेंगे ही, उपवास रखेंगे ही, अपने भरसक दान भी करेंगे ही, लेकिन आपको बताते हैं कि कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो महाशिवरात्रि पर जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो महाशिवरात्रि पर अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की या पारद शिवलिंग की। महाशिवरात्रि पर सलाह लेकर शिवलिंग से स्पर्श करा करके आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार करना भी उत्तम होता है। श्रृंगार करना लाभकारी होता है। और जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर रात की पूजा विशेष फलदायी होती है। आप बेलपत्र ले लें, 9 बेलपत्र, 11 बेलपत्र या अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र, उस पर चंदन से राम लिखकर एक एक बेलपत्र नमः शिवाय कहते हुए अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती को पूजा के समय सफेद मिठाई का या खीर का भोग भी लगाना चाहिए। देखिए, फिर बता दूं, महाशिवरात्रि पर 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आप उपवास रखें, जल और फल का सेवन करके ज्यादा से ज्यादा सुबह से लेकर रात तक अपने मन में नमः शिवाय का जप जितना ज्यादा चाहें कर सकते हैं। और मध्य रात्रि में जो भी पूजा आपको करनी है, आपको शिव जी की स्तुति करनी है, उनके मंत्र जप करने हैं, उनका ध्यान करना है। अगर ऐसा महाशिवरात्रि पर आप करते हैं तो आपकी तमाम कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल है, बहुत सारी ऐसी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा और महाशिवरात्रि के दिन वो पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करें तो शादी जल्दी हो जाती है। शिवरात्रि के दिन क्या कर सकते हैं, क्या पूजा विधान है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी देखिए, भगवान शिव की पूजा बहुत सारे कारणों से की जाती है, बहुत सारी मनोकामनाएं वो पूरी कर देते हैं, लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो अवश्य भगवान शिव की पूजा करती हैं एक अच्छे विवाह के लिए, अच्छे पति के लिए। तो अगर आप अविवाहित हैं, कन्या हैं, विवाह की कामना रखती हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप दो काम करिए। पहला काम, महाशिवरात्रि पर उपवास जरूर रखिएगा। जल और फल का सेवन करके महाशिवरात्रि पर उपवास रखें। मध्य रात्रि में भगवान शिव के समक्ष बैठें, घर में अगर शिवलिंग है तो उसी के सामने बैठ जाइए और अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र नमः शिवाय कहकर एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए। मान लिया आपकी उम्र 30 साल है तो 30 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाइए और उसके बाद जल चढ़ाइए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि आपका विवाह शीघ्र हो। और सबसे महत्वपूर्ण, महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को नमः शिवाय का जप करने के बाद एक बार पार्वती मंगल का पाठ करिएगा। लगभग 30-35 मिनट इसको पढ़ने में लगेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है पार्वती मंगल, आपको इंटरनेट पर भी मिलेगी और किताबों की दुकान पर भी मिलेगी। पार्वती मंगल का पाठ मध्य रात्रि में जरूर करिएगा और प्रार्थना करिएगा भगवान शिव और मां पार्वती से कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा। चलिए, अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी आज का तीसरा प्रश्न केदारनाथ राय जी ने लिखा है। भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 5 सितंबर 1996, मध्य रात्रि में 12:10, कटक ओडिशा। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री पीएचडी कर रही है पिछले 2 सालों से, लेकिन अभी तक उसका करियर सेट नहीं हो पाया है। तो क्या वो शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में अच्छी नौकरी पा सकेगी या उसका करियर किसी और डायरेक्शन में जाएगा? केदारनाथ जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। एक बात तो ये है कि अगर आपका नेटिव प्लेस, बेटी का नेटिव प्लेस अगर भोपाल है, तो बेटी को नौकरी पाने के लिए भोपाल से दूर जाना पड़ेगा। उनका चेंज ऑफ प्लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है।
फरवरी 2027 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट से संबंधित नौकरी इनको मिलनी चाहिए। एजुकेशन का फील्ड इनके लिए बहुत बढ़िया होगा और उसमें बहुत तरक्की पा सकेंगी। एक इनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनेंगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो इनको लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न रचना विश्वास जी ने लिखा है। नागपुर महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। 21 अगस्त 1995 का जन्म है। 10:39 सवेरे, नागपुर महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र को किस तरह के करियर में जाना चाहिए, क्या मेरे पुत्र की कुंडली मांगलिक है और विवाह कब होगा। रचना जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आपके पुत्र की कुंडली नौकरी वाली नहीं है, आपके पुत्र की कुंडली व्यापार वाली है और आपके पुत्र व्यापार में ज्यादा सफलता पा सकेंगे। दवाई का काम, स्टेशनरी का काम, लिक्विड चीजों का, पानी का काम, ये सब करना आपके पुत्र के लिए बेहतर होगा। और इस साल अप्रैल के बाद उनको व्यापार शुरू करना चाहिए, अप्रैल 26 के बाद। कुंडली के द्वादश भाव में मंगल बैठा है तो कुंडली बिल्कुल मांगलिक है। जब भी विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके विवाह किया जाए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 2027 के आरंभ में इनका विवाह होना चाहिए। इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम दोनों समय एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से पूजा उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें लाभ हो? जी, देखिए, हो सकता है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना हो, आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हों, तो आप शिवरात्रि पर उपवास न रख पाएं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और आपके मन में आए कि मैंने तो उपवास रखा नहीं, मेरी पूजा सफल होगी या नहीं। देखिए, जब शारीरिक कारण आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, जब शारीरिक स्थिति आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो कृपा करके आप शिवरात्रि पर उपवास न रखें। लेकिन 2 काम तो आपको करना ही है। अगर आप भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन करिएगा, क्योंकि दवाइयाँ खानी है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और दूसरा ये है कि महाशिवरात्रि पर सुबह, दोपहर, शाम, रात जितना ज़्यादा आप नमः शिवाय का जप करें, घर में बैठे बैठे ही करें, लेटे लेटे ही करें, लेकिन करते रहें। और मध्य रात्रि में थोड़ा सा जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान शिव के मंत्र का जितना कर सकें उतना जप करें और भगवान शिव की आरती करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप उपवास न भी रख पाएं तो भी आपकी कामना पूरी होगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 15 फरवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 15 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर आपका मध्यम बना रहेगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी
और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने के कुछ खास नियम हैं पंडित जी? कुछ खास चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में बताएं। शिव जी की पूजा में बेलपत्र बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा गया त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करने से पापों का नाश होता है। शिव जी को हर पूजा में बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए और जो चिकना हिस्सा है बेलपत्र का, उसकी तरफ से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और इसके बाद जल अर्पित करेंगे। एक ही बेलपत्र को कितनी भी बार आप जल से धो करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और चलिए, अब वक्त हो गया है शुभ पहर को जानने का। पंडित जी बताएं, 15 फरवरी 2026 का शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 15 फरवरी 2026 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से प्रभु की कृपा मिलेगी और आपकी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 15 फरवरी रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए, अब जान लेते हैं गुड लक राशि के बारे में। पंडित जी हर दिन एक गुड लक राशि हमें बताते हैं। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग संपत्ति पाने के लिए, संपत्ति के लाभ के लिए क्या उपाय करेंगे। आज की गुड लक राशि है कन्या। संपत्ति के लाभ के लिए आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें और बृहस्पतिवार को भगवान शिव की उपासना पीले फूलों से करके प्रार्थना करें। आपको संपत्ति का लाभ जल्दी होगा। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, महाशिवरात्रि के अवसर पर आप ऐसा उपाय कर सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य की निरंतर समस्या दूर हो जाए। क्या उपाय करेंगे? शिवरात्रि की मध्य रात्रि में आपको एक प्रयोग करना है। अपनी आयु के बराबर बेलपत्र ले लें, एक कटोरी में चंदन रख लें। अब चंदन लगाकर एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और हर बेलपत्र अर्पित करने के साथ कहिएगा ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। सारे बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। पूजा के अंत में जल अर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिले। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।